भाइयों बहनों मित्रों, ये तो हमें गाली देता है। हिंदुस्तान में काजू पिस्ता बादाम की रोटी मिल रही है और रसमलाई मिल रहा है। ब्रजभूषण शरण सिंह को कोई खेल आता है? तिहाड़ जेल में बंद था, गोली बंदूक से खेलता है। देश की भोली भाली जनता ने इनके बहकावे में आकर वोट क्या दे दिया, ये देश को अपने बाप की जागीर समझ बैठे। पहले रोटी की लड़ाई थी, हमने जीती, अब बेटी की लड़ाई है, वो भी हम जीतेंगे। सरदार अब्दाब के मामले में हुआ, आरी कहां से आया, नार्को टेस्ट हुआ, पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ, अडानी के पोर्ट पर 30-30 हजार टन एक बार में कई बार पकड़ाया, तो प्रधानमंत्री को क्यों नहीं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त हुआ? हमको ये बताइए, पहले वो कंफ्यूज खुद ही है। जब उसमें चिप लगा हुआ था, सैटेलाइट 150 मीटर अंदर तक में पता लगा लेता, तो काहे नहीं पता लगा पाया? दिल्ली नगर निगम में 4-4 महीने से वेतन नहीं मिल रहे, उसका विज्ञापन में खर्च कर रहे, जो आपकी गोदी मीडिया है, बहान मीडिया है। पहले रोटी की लड़ाई थी, हमने जीती, अब बेटी की लड़ाई है, वो भी हम जीतेंगे। रोटी और बेटी से कोई समझौता नहीं। ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा है फांसी के फंदे पर लटक जाना, एनएसए यूपीए में जेल के अंदर बंद हो जाना। लेकिन आप अगर ये सोचेंगे कि आप बेटियों की इज्जत लूटते रहेंगे और उसे 15 रुपये का मेडल बताकर पूरे हिंदुस्तान को बदनाम करेंगे, ये हम सहन नहीं कर सकते। वो कह रहे हैं कि जो मेडल के साथ जो सम्मानित राशि दी थी वो भी वापस कर दीजिए। फिर किसने दी थी? अरे किसने दी थी? जिसने बोला उसका बाप दिया था क्या? अरे उसका खून पसीना कभी सोचा था क्या? आपने जितने साल वेतन भत्ते लिए, जितनी सरकारी सुविधाएं लिए, अगर है माँ का दूध पिया है तो वापस कीजिए भारत सरकार को, बेटियां स्वेच्छा से दे देगी। है हिम्मत? आप पूछिए ना सवाल, ये सवाल उससे नहीं पूछ रहे। वो कौन सा खेल जानता है ब्रजभूषण शरण सिंह? ललन टॉप में ठाई फिस खुद हत्या स्वीकार किया था। ब्रजभूषण शरण सिंह को कोई खेल आता है? तिहाड़ जेल में बंद था, गोली बंदूक से खेलता है। वो क्या जाने, वो क्या जाने जिसको खेलने ही नहीं आता हो। और वो तो तिहाड़ जेल में बंद था, तिहाड़ी था, भारतीय जनता पार्टी के अनुकंपा से वो बन गया, तो आप उसकी बात कह रहे? आपको नहीं लगता है आप कभी आपके बच्चे ने खेल खेला है? उसमें कितनी लागत आती है? दे सकता है ब्रजभूषण शरण सिंह या बीजेपी का कोई नेता? है किसी के बात में दम दे दे उतना? कैसी बात कह रहे हो? ये 15 रुपए का मेडल कहा? आपको शर्म है? अरे भाई सुन तो लो, ये 15 रुपए की मेडल है, ये देश के सम्मान का मेडल है, तिरंगे का सम्मान का मेडल है। जिसके लिए कागज का टुकड़ा होगा, टीना का, तांबा का टुकड़ा होगा, हमारे लिए तो जिगर का टुकड़ा है। जैसे इंसान का किडनी। कुछ दूसरे स्टेट के पहलवान ये भी कह रहे हैं कि अब जो उन्होंने रूल चेंज किया है, 1 स्टेट 1 रेसलर, इसकी वजह से भी कुछ यहाँ पे राजनीति हो रही है। ये सब आप लोगों का दिमाग का उपज है। ये जो दिमाग है ना, जिसमें गोबर भरा हुआ है, गोबर एक ऑलराउंडर पदार्थ है। खेत में डालोगे खाद का काम करता है, चूल्हे में डालोगे ईंधन का काम करता है। और अरे सुन तो लो, आपसे सवाल पूछे भाई मीडिया हो जाता है वो। ये फिर कैसे नहीं गोदी मीडिया हुआ? एक भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया हुआ है, प्रिंट मीडिया आया हुआ है, सवाल पूछ रहा है। आप बताइए, अगर सुनो ना भाई, मीडिया पूछ रहा है हमारे दीवार, बिल्कुल है। आप जो कह रहे हो कि वो 15 रुपए का मेडल पैसा मांग रहा है, तो 15 रुपए का मेडल जीतने के लिए पूरे जिंदगी लग जाती है, उस पर सवाल किया है? ब्रजभूषण शरण सिंह की औकात यहीं पर आवाज है 4 कदम पर। अगर वो ईमानदार होता, सुनो ना, वो निकल के आए, हम सवाल पूछे। अरे भाई आप यहाँ आपके घर में घुसने नहीं देगा। अरे घुसना ही नहीं देगा। आप पूछो ना, नेता जीत कर दिखा दे, क्या दिखा दे। मैं वही तो कह रहा हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता मेडल जीत के आया हो, सवाल आप समझो उन माँ बाप से पूछो जो अपने बच्चों को इतनी मेहनत करके मेडल जीतने लायक बनाता है। आप पूरे हिंदुस्तान के 143 करोड़ आबादी का अपमान कर रहे हैं। वो बेटियां सिर्फ अपने लिए मेडल जीत के नहीं लाई है, और जो सहयोग राशि दी जाती है वो तो एक फॉर्मेलिटी है, प्रोत्साहन के लिए दिया जाता है, प्रोत्साहन राशि के रूप में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अगर मेन जो बना हुआ आदमी जिस पर आरोप लगा और वो कह रहा है प्रधानमंत्री चुप है, जो प्रधानमंत्री हर बात में भाइयों बहनों मित्रों ये तो हमें गाली देता है, तो ये क्या 143 करोड़ आबादी की गाली नहीं है? ये पूरे भारतीयों को गाली है जो ब्रजभूषण सिंह ने दिया है। ब्रजभूषण शरण सिंह पर सिर्फ बलात्कार के केस दर्ज नहीं होने चाहिए। वो बॉलीवुड है, वो बॉलीवुड कहाँ है जो सब बॉलीवुड सम्मान लेके आई थी, सबने ट्वीट किया था। आज कोई बॉलीवुड का सलमान खान, शाहरुख खान और बड़े बड़े सितारे कहाँ हैं? वो तो सबसे बड़ा बात तो है प्रधानमंत्री। आप 50-50 कैमरे लगे रहते थे, तब तो आप फोटो खिंचा रहे थे, ट्वीट कर रहे थे। आज प्रधानमंत्री को आज 28वां दिन होने को है, शायद 28वां दिन है ना? बिल्कुल 28 दिन पूरे महीना होता है, और प्रधानमंत्री को इतना भी नहीं पता। प्रधानमंत्री देश की बेटियों के लिए बौ नहीं बोल पाते, पहलवानों का बौ नहीं बोल पाते, महिलाओं के सम्मान में महिला का मौ नहीं बोल पाते। इसका मतलब
प्रधानमंत्री हकला गए हैं। और प्रधानमंत्री जी सारी मजबूरियां छोड़िए, ऐसी कौन सी मजबूरी है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री अमित शाह जी कहेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, उसके बावजूद कार्रवाई की बात होनी चाहिए, इनको जेल में डालना चाहिए। जिस तरीके से आपने देखा होगा सरदार अब्दाब के मामले में हुआ, आरी कहां से आया, नार्को टेस्ट हुआ, पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ, तमाम तरह के जांच हैं और उन जांच का विषय है, जांच करा दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी होगा। अब आप पहले ही से कह देते हैं सारा बात। किसान आंदोलन में तो यही बात हो रहा था, धरती के भगवान आए हैं, अब उसी भगवान को आप शैतान कह रहे हैं। आपका तो पूरा देख लिया। आप देश के किसानों को साल भर हो गए आंदोलन में बैठे और साल भर हो गए ये कानून वापस लिए हुए। एमएसपी पर आज तक कानून बना नहीं बना, क्यों नहीं बना? आखिर सरकार की मंशा क्या है? देश के लोगों को समझना होगा और पूरे देश को अपने जाति और धर्म से ऊपर उठकर देश के बहन बेटियों की इज्जत आबरू बचाने की लड़ाई में घर और मकानों से निकलना होगा, जंग लड़ना होगा ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे भाजपाई बेईमानों से। वही कह रहे हैं कि जो किसान आंदोलन में आंदोलन जीवी थी, ये वही आंदोलन जीवी है, ऐसा कह रहे हैं। और इसलिए अभी तक कोई ढंग का बयान नहीं आया सरकार। ये प्रचार जीवी लोग कहते हैं। भारत के प्रधानमंत्री 15 दिन कर्नाटक में थे, उनको टाइम था, वेतन लेंगे देश के पैसे से, जनता के टैक्स के पैसों से, और प्रधानमंत्री यहाँ नहीं आएंगे तो प्रधानमंत्री क्या प्रचार जीवी हैं? हर चुनाव में अपने घोषणा पत्र में अलग अलग बातें बोल के आते हैं। यूपी में बोल के आए होली दिवाली सिलेंडर फ्री देंगे, तो ये जुमला जीवी हैं जो वहां अभी सिलेंडर नहीं मिला। आप बताओ, इनके बात का कोई ठौर ठिकाना नहीं है। गलती चावल में गलती से क्या शक्कर गिर गई, ये उसको खीर समझ बैठे। देश की भोली भाली जनता ने इनके बहकावे में आकर वोट क्या दे दिया, ये देश को अपने बाप की जागीर समझ बैठे। एफआईआर के बाद में गिरफ्तारी क्यों नहीं? गिरफ्तारी चूंकि वो मोदी जी का राइट हैंड है। आप एक बात बताइए, आर्यन खान का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त हो गया, चूंकि उसके दोस्त के पास में 5 ग्राम पकड़ाया था। तो अडानी के पोर्ट पर 30-30 हजार टन एक बार में कई बार पकड़ाया, तो प्रधानमंत्री को क्यों नहीं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त हुआ? इस देश में कानून साफ साफ है। देखिए, सवाल अगर आप पूछिएगा अडानी पर तो राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी जाएगी, अडानी की नहीं की जाएगी, जिस अडानी ने फ्रॉड किया। जब सवाल पूछिएगा इस पर रेप कांड पर, यौन शोषण पर, तो ब्रजभूषण शरण सिंह पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। पुलवामा पर सवाल होगा तो सतपाल मलिक पर कार्रवाई होगी। ये पता नहीं लगाया जाएगा कि 300 किलो आरडीएक्स किसका था, ये जेलेटिन किसकी थी, वो कार किसकी थी। तो यही चीज हो रहा। अच्छा, 200 का नोट, 2000 का नोट जो बंद हो गया, इस पर क्या कहेंगे आप? 2000 सुनिए, 2000 के नोट पर हंसी आती है, 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए। मोदी जी ने यह कहा कि 2000 का नोट चालू होने से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। अब कहते हैं कि नोट बंद हो जाने से खत्म होगा। तो हमको ये बताइए, पहले वो कंफ्यूज खुद ही हैं कि नोट बंद होने से होगा या चालू होने से होगा। और जब उसमें चिप लगा हुआ था, सैटेलाइट 150 मीटर अंदर तक मैं पता लगा लेता, तो काहे नहीं पता लगा पाया? सारे भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी में है। आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। अडानी किसमें है? विजय माल्या, नीरव मोदी, किसने चंदा नहीं दिया? तो आप उस पर बात कीजिए, ललित मोदी पर बात कीजिए, बात को घुमाइए फिराइए नहीं। देखिए, नोटबंदी से देश ने जो दंश झेला, फिर उसे दंश झेलेगा। और नोट सबसे ज्यादा किसके पास होगा? आपके हाथ में शासन सत्ता है, तो आप उस पर एक्सपायरी डेट जैसे होता है, नोटों पर एक्सपायरी डेट रखिए, नोटों का चलन हो, पता तो चले कि लोग सिक्योर नहीं कर पाएगा, रख ही नहीं पाएगा। आपको क्या लगता है, जैसे ही कोई युद्ध होता है तो किसी दुश्मन की रसद काट दी जाती है, ये दोबारा लग रहा है कि 2024 से पहले नोट बंद करके लगता है जो विपक्षी पार्टी है उनका जो आर्थिक है उसको थोड़ा कमजोर करने की बात हो रही है? अडानी चंदा किसको दे रहा? विपक्षी पार्टी को कि मोदी जी को? जिस आदमी के उड़न खटोले पर प्रधानमंत्री उड़ते थे, प्रधानमंत्री अपने उड़न खटोले पर उस आदमी को ले जाकर विश्व में व्यापार करा रहे, तो किसका रसद कट रहा है? ये देखिए, ये क्या होता है कि आप जैसे पॉकेट मार आया तो कहता भाइयों बहनों सावधान हो, अपने कीमती सामानों का ध्यान रखना। और जैसे ही आप ध्यान रखिएगा, जेब पर हाथ रखिएगा, वो पॉकेट मार लेगा। अब एक बात बताइए, पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक करने के लिए एक राशि तय की गई है। 60 से 70 माने करोड़ आदमी देश में पैन कार्ड धारक है। ये पैसा कौन कमाया? आधा % सफाई अभियान के नाम पर जो सेस लगा, तो वो क्या हमारे वाल्मीकि भाइयों को मिलता है? दिल्ली नगर निगम में 4-4 महीने से वेतन नहीं मिल रहे, उसका विज्ञापन में खर्च कर रहे हैं। जो आपकी गोदी मीडिया है, भांड मीडिया है, जो आपका प्रचार करता है, आप उसको विज्ञापन दे रहे। अगर वही आधा % सेस का पैसा हमारे वाल्मीकि भाइयों को, जो सफाई कर्मचारी का काम करते हैं, जब हम सुबह में सोए होते हैं, ठंड में, गर्मी में, बरसात में, तो वो हमारा पूरा कचरा साफ करके लेके जाते हैं, उनका वेतन नहीं मिल रहा है। वही आधा % अगर देते, ये सरकार
जानबूझकर बरगलाती है। देखो देखो उधर देखो कौन आया, अरे जब तक उधर देखिएगा तब तक इधर पॉकेट साफ। तो ये पॉकेट मार सरकार है। तो आप ये सब चीजें बरगलाने वाली बात है। पाकिस्तान में ऐसा हो गया, पाकिस्तान में हिंदुओं को खाना नहीं मिल रहा, तो लग रहा है जैसे हिंदुस्तान में काजू पिस्ता बादाम की रोटी मिल रही है और रसमलाई मिल रहा है, पाकिस्तान में हिंदू खतरे में। अरे भैया देश की हिंदू बेटियां खतरे में है, अब बताओ इसको क्या कहोगे? ये पाकिस्तान की बेटियां तो है नहीं, ये हिंदुस्तान की बेटियां हैं, हिंदू की बेटियां हैं। कोई भाजपा आरएसएस का नेता आया हो यहाँ मिलने? क्यों? अगर उनकी बेटियां होती तब भी क्या वो घरों में बैठे होते? ये सवाल है।